हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उल्टा सीधा खान पान शुरू कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संग के कारण, संग के कारण। हाँ, और उन बच्चों को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो है माता पिता। उन बच्चों को बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण माता पिता। हाँ, 7-8 वर्ष की अवस्था बालक की क्या हुई कहना नहीं चाहिए, आपका पर्सनल है, लेकिन जरूरी है, ये जरूरी है। मैंने 8-8, 9-9 साल के बच्चों के पास में 1.5 लाख का फोन देखा है। 9 साल के बच्चों के पास 1.5 लाख का फोन। हम आश्चर्य करते हैं, देखो बाजार से चुरा के तो नहीं लाया होगा, वो किसी से भीख नहीं मांगी होगी, दिया माता पिता ने है, दिया माता पिता ने है। आप ये मत सोचो कि आजकल के ट्रेंडिंग में पड़ोसी के बच्चे के पास में ये फोन है तो मेरे बच्चे के पास होना चाहिए। पड़ोसी ने अपने बच्चे के हाथ में नरक दे दिया है और आप भी अपने बच्चे के हाथ में वही भविष्य उसका खराब कर रहे हैं, आप भी उसी बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भैया, फोन देना ना देना वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चे के ऊपर निगाह पूरी रखो कि मेरा बच्चा कौन सी संगत में है, कौन सी संगत में है। बढ़िया जबरदस्त घर में वाईफाई लग गया, बच्चे ने कमरा बंद किया। मैंने कितने घरों में, एक घर नहीं, बच्चे कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। हम घरों में जाते हैं दोपहर को अगर भोजन के लिए तो माँ बाप अंदर से बुला के लाते, बेटा एक बार आओ पैर छू जाओ, और पैर छू के सीधा कमरे में धड़ाम से दरवाजा बंद। क्या करता है कमरे में, ये सोचनीय बात है। उस बच्चे ने बंद कमरे के अंदर बैठे जो घर के अंदर जो पिता है उसको तो पिता कहना भूल गया, और जो ऑनलाइन जो उसको बाप मिला है उसको बाप कहना शुरू कर दिया। आप सब ऑनलाइन जो माँ मिली है उसको माँ कहना शुरू कर दिया, ऑनलाइन जो भाई मिला है उसको भाई कहना शुरू कर दिया, लेकिन छत के अंदर जो भाई बैठा है उससे जीवन में बात तक नहीं करता सीधे में। हमने अपने रिश्ते बाहर ढूंढ लिए, रिश्ते बाहर ढूंढ लिए। इस ऑनलाइन से भैया हम दुनिया से जुड़ तो गए, लेकिन जो एक छत के नीचे जो एक डाइनिंग टेबल है ना, वो खाली पड़ी रह गई, वो खाली पड़ी रह गई। आज उस डाइनिंग टेबल को देखकर के मेरी आंखें गीली हो जाती हैं, कहाँ गए ये 6 लोग। महाराज, लोग तो बढ़ते चले गए पर कुर्सियां खाली होती चली गई, कुर्सी खाली होती चली गई। 20 लोगों के परिवार में, 20 लोगों के घर में 6 सीट की डाइनिंग टेबल ढंग से नहीं भर पाती, और क्या चाहिए आपको। बात करते हैं बड़ी बड़ी बात, बड़ी बड़ी सब अपने कमरे में थाली उठाई, और ये गलत है, ये गलत है। बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। श्रीमद् शास्त्रों में आया है बच्चों को पालो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका भी एक तरीका है, उसका तरीका है कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। लालयेत 5 वर्षाणि, आपका बच्चा अगर 5 वर्ष का है, उस बच्चे का आप लालन पोषण करो, 5 साल तक खूब लालन पोषण करो। और निर्ममंथम स्वयं दधे, ध्यान देना, यशोदा मैया के यहाँ 9 लाख गैया थी। ध्यान से सुनना, कितनी गैया थी? 9 लाख। अब वो 9 लाख गायों की सेवा में कम से कम 2 लाख तो नौकर होंगे, 2 से 2.5 लाख नौकर होंगे। लेकिन मेरी यशोदा मैया अपने लाला की सेवा स्वयं करते थे, स्वयं खुद ही दूध गर्म करना, खुद ही नहलाना, खुद ही वस्त्र पहनाना, स्वयं। लालयेत 5 वर्षाणि, अपने बच्चे का 5 साल तक स्वयं लालन पोषण करो, किसी के हाथों से ना करवाओ, किसी के हाथों से नहीं।
घर में आपने मेड रख ली, घर में आपने आया रख ली, वो अपनी ड्यूटी कर सकती है लेकिन बच्चे को पाल नहीं सकती, वो बच्चे को पाल नहीं सकती। और अगर आपने अपने बच्चे की बचपन में सेवा नहीं करी तो बड़ा होके तो भूल जाओ, वो आपकी करेगा, कभी कर ही नहीं सकता। और 10 वर्षाणी ताड़े, अपने बच्चे का 10 साल तक बच्चे को डंडे का बह दिखाओ, जरूरत पड़ जाए तो एक आध लगा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे, जब बालक आपका 16 साल का हो जाए तो भूल जाओ ये बेटा है, उसे अपना मित्र बना लो, उसे मित्र बना लो। बच्चे से हर तरीके की बातें शेयर करना शुरू करो। छोटे छोटे बच्चे आजकल उल्टी सीधी चीज़ों को खा कर के धमकियां दिखाते हैं, वो सिर्फ इसी कारण कि आपसे कुछ कह नहीं पाते। जित संगो, अच्छे संग को करो, जितना हो अच्छा संग करो। और चौथा है जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को काबू में करो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो।